औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम डेरिवेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन करेंगे, सॉरी डेरिवेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन करेंगे। लास्ट टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ वीडियो और जो ऑडियो थी वो एक साथ नहीं थी। तो इस दफ़ा मैंने जो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा बहुत चेंज किया है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, दो इमेजेस भेजे थे जिनमें मैथमेटिकल डेरिवेशंस की हुई थी, और मैंने आपसे कहा, आपको टाइम दिया था बकायदा कि आप या तो इसका प्रिंट आउट ले लें दोनों पेजेस का, या इसको किसी जगह पे अलग से लिख लें, ताकि फिर जब आपको मैं अपना लेक्चर भेजूँ तो आप वो सामने रखते हुए मेरी बातें सुने और आसानी से बात को समझ सके, लेक्चर को समझ सके, टॉपिक को समझ सके। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको। दो इमेजेस मैंने भेजे थे। एक इमेज नंबर 1 था, इसमें बकायदा डेरिवेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन गिवन था, और जो सेकंड पेज था उसमें कुछ आप यूँ समझ लें कि नोट से हेल्प आउट से कि आप जो डेरिवेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन करेंगे तो उसमें कोई साइड पे जो चीज़ आती है उस जो आपने पहले पढ़ी हुई है या सपोज टू बी आपको आती होनी चाहिए, उसको मैं ऐसे रिकॉल करूँगा और वो हम जो पेज नंबर 2 है वहाँ उधर उसका हवाला दूंगा मैं। तो हम शुरू करते हैं डेरिवेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक वही जो पेज मैंने दो पेजेस उनमें से एक पेज आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैंने हर इक्वेशन को नंबरिंग की है, एक नंबर दिया है ताकि मैं उस इक्वेशन का नंबर लेके उसको एक्सप्लेन करूं और आपको रेफरेंस के तौर पर बात आसानी से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे हैं, E माइनस ई नोट इज इक्वल टू समेशन एन आई ई आई। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट हैंड साइड है, समेशन एन आई ई आई, इससे आप बखूबी वाकिफ हैं, इसको हम पहले भी एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास टोटल एनर्जी है, तो समेशन एन आई इंटू ई आई इज टोटल एनर्जी, और ये बराबर है ई माइनस ई नोट। यहाँ पे जो ई नोट है दैट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी, जो एक मॉलिक्यूल की इनहेरेंट एनर्जी होती है। इसको हम अगर माइनस कर दें तो आपके पास जो बाकी एनर्जी लेवल्स हैं, जो ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं, उन लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन जब पाए जाएंगे तो उनकी जो टोटल एनर्जी होगी, ये हम ई माइनस ई नोट इक्वल टू समेशन एन आई ई आई, यानी कि जो एन मुख्तलिफ ई आई एनर्जी लेवल्स हैं फ्रॉम ई आई फ्रॉम 1 टू एनी नंबर, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है आपके पास ई माइनस ई नोट आ जाएगी, दैट इज टोटल एनर्जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में एन आई की वैल्यू पुट करेंगे। इसके लिए आपने जब डेरिवेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन किया था तो बिल्कुल आखिरी हिस्से में जाके एक इक्वेशन देखी होगी आपने, एन आई इज इक्वल टू एन ओवर क्यू जी आई ई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी। ये एक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपने जब डेरिवेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन किया था उसके बिल्कुल आखिरी हिस्से में आपने ये इक्वेशन देखी होगी। मैं बात दोबारा रिपीट करता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, that is the value of ni, and this value is, we are going to put this value into question number 1 right hand side of the question number 1, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिससे हम ni की वैल्यू लेंगे, ये आप अपने किसी एक पिछले लेक्चर में जहाँ पे हमने डेरिवेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन किया था उसमें ni की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, वो ni की वैल्यू हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में इसको दोबारा यूज कर रहे हैं। तो लिहाजा जो क्वेश्चन नंबर 2 में से एन आई की वैल्यू जब क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यू विल गेट इक्वेशन नंबर 3। यू आर एंड अप विद इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ई माइनस ई नोट इज इक्वल टू समेशन। अब यहाँ से आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो एन आई की वैल्यू पुट की है वो पुट करने के बाद जो बनता है वो आएगा, ठीक। ई माइनस ई नोट इज इक्वल टू समेशन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ई माइनस ई नोट इज इक्वल टू समेशन, यहाँ से आगे हम एन आई की वैल्यू पुट करें क्वेश्चन नंबर 1 में, एन ओवर क्यू
जी आई ई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी इंटू ई आई, जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये ऐसे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यूं अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम एन आई की वैल्यू पुट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 को यूज करते हुए, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से आई, जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज टेकन फ्रॉम योर डेरिवेशन फॉर पार्टीशन, डेरिवेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं रीअरेंज करूंगा और हमें क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं रीअरेंज करूंगा और हमें क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगी। तो रीअरेंज हम सिर्फ राइट हैंड साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को करने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे क्वेश्चन नंबर में थ्री में थी वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएगी। ई माइनस ई नोट इज इक्वल टू एन ओवर क्यू, ये हम समेशन से पहले नहीं आए हैं, समेशन फिर आगे जी आई और जो ई आई बिल्कुल आखिर में था वो हम जी आई के साथ ले आए। तो यूं समेशन जी आई ओवर जी आई इंटू ई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी। तो यूं क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 3 की रीअरेंजमेंट का नतीजा है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है ई माइनस ई नोट इज इक्वल टू एन ओवर क्यू समेशन जी आई ई आई डॉट ई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी। अच्छा, अब क्या है कि अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, टेक्निकली सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि आ, कुछ प्रॉपर फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि हम एक इसको खास अंदाज में सिंप्लीफाई कर सकेंगे। वो खास अंदाज में क्या है कि हम मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय के टी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम क्वेश्चन नंबर 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे के टी स्क्वायर से ऑन बोथ साइड, बी एस का मतलब है ऑन बोथ साइड्स। तो यूं सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय के टी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स नहीं आएगा, सिर्फ राइट हैंड साइड पे, सिर्फ राइट हैंड साइड पे, सिर्फ राइट हैंड साइड पे आप के टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। क्लियर, बोथ साइड गलती से लिखा गया, राइट हैंड साइड आना चाहिए था यहाँ पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन नंबर 5 है, उसमें जो बी एस लिखा हुआ है यहाँ पर आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड आएगा। क्लियर, दिस इज माई मिस्टेक। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय के टी स्क्वायर ऑन राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 6 में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में थी। क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड वैसी आ जाएगी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में थी। ई माइनस ई नोट इज इक्वल टू एन ओवर क्यू और साथ में के टी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया मैंने कहा था मल्टीप्लाई भी करेंगे एक दफा और एक दफा डिवाइड करेंगे ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़े। किसी भी साइड को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उस क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो के टी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, अब आगे चल के आप डिवाइड भी करेंगे, समेशन जी आई इंटू माइनस ई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी इंटू ई आई ओवर के टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बन गई आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय के टी स्क्वायर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा अब मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे गौर से सुनिएगा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का के आगे कोई तसलसल या उसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में एस वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू पार्टीशन, क्यू क्या है, पार्टीशन फंक्शन। इसकी डेरिवेशन आप पिछले किसी एक लेक्चर में कर चुके हैं। क्यू इज द डेरिवेशन ऑफ पार्टीशन, क्यू इज द पार्टीशन फंक्शन, ये हम ड्राइव कर चुके हैं पिछले किसी एक लेक्चर में। ये किसके बराबर था, क्यू इज इक्वल टू समेशन जी आई इंटू ई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी। we know that this is already derived in one of the previous lectures। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको क्यू की वैल्यू गिवन है। अच्छा, अब क्या है कि अगर इस क्यू को जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्यू को जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है,
इस क्यू को, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, यानी कि क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू डैश। क्लियर? क्यू को, जो कि पार्टीशन फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, इसको हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। इसकी अगर डिफरेंशिएशन करें तो आपको जो आंसर मिलेगा क्यू की डिफरेंशिएशन का, क्यू डैश का, ये क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है। अब ये कैसे डिफरेंशिएट करने से आता है, जो मैंने आपको पेज नंबर 2 भेजा है, जो मैंने आपको पेज नंबर 2 भेजा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक इसकी डिफरेंशिएशन पड़ी हुई है। मैं अभी आपको थोड़ी देर तक वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन नंबर 7 क्यू की डिफरेंशिएशन करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि डेरिवेटिव है क्यू डैश का, वो कैसे आता है। ये मैंने जो सेकंड इमेज है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम इसके बाद उसको भी देखते हैं। तो यूं अभी थोड़ी देर के लिए आप इस पे यकीन कर लें कि क्वेश्चन नंबर 7 पार्टीशन फंक्शन जो हम ड्राइव कर चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन वही होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 क्यू डैश, क्यू का डेरिवेटिव क्यू डैश कहलाएगा। क्यू डैश यानी कि क्यू का डेरिवेटिव वही है जो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है। मैं इसको पढ़ देता हूं एक दफा। समेशन जी आई इंटू ई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी इंटू ई आई ओवर के टी स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ क्यू डैश। अब आप देखें अगर क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आपको एन के टी स्क्वायर ओवर क्यू की आगे जो भी बाकी रकम बची हुई है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। इफ वी सी इन द क्वेश्चन नंबर 6, राइट हैंड साइड पे, क्वेश्चन नंबर 6 से राइट हैंड साइड पे एन के टी स्क्वायर ओवर क्यू के अलावा बाकी जो फैक्टर पड़े हुए हैं, ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 से पता चलता है कि ये सारे के सारे क्यू डैश है। ये किसके बराबर है? क्यू डैश। क्यू डैश जो है डेरिवेटिव ऑफ पार्टीशन फंक्शन, इसकी वैल्यूज वही है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में समेशन और समेशन के बाद वाले हिस्से में पड़ी हुई है। तो लिहाजा हम क्यू डैश की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन नंबर 6 में पुट करेंगे और कहेंगे कि ये जो हिस्सा है, एज वी नो दैट क्यू डैश इज इक्वल टू, ये आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, और साथ में स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताई, एंड एज वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू दिस वन, एंड डेरिवेटिव ऑफ क्यू डैश इज इक्वल टू summation gi minus ei over kt into ei over kt square as given in question number 8। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 8 से डेरिवेटिव ऑफ पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे क्यू डैश से। तो यूं यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में समेशन से लेकर आखिर तक ई आई ओवर के टी स्क्वायर में के टी स्क्वायर ये वैल्यू है क्यू डैश की। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 6 में हम समेशन जी आई इंटू ई माइनस ई आई ओवर के टी इंटू ई आई ओवर के टी स्क्वायर की जगह क्यू डैश पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्या बनी आपके पास, ई माइनस ई नोट, लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसे ही रही, इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर, और जो क्यू डैश था वो आगे रहा और बटे में क्यू, जो कि एन के टी स्क्वायर के नीचे था उसको हम क्यू डैश के नीचे ही ले गए। तो यूं डेरिवेटिव ऑफ पार्टीशन फंक्शन की जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, उसको देखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई कर दिया इन इक्वेशन नंबर 9 में। वी just put the value of q dash in equation number 6 and we end up with the question number 9. So question number 9 is equal to e minus e naught is equal to n k t square into q dash over q, q dash over q। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एन के की जगह इसमें दो चेंजेस हैं, दो हमने काम किए हैं। पहला काम ये किया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एज वी नो दैट, एज जहां पे लिखा हो उसका मतलब होता है एज वी नो दैट एन के इज इक्वल टू आर, एन इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये आपके पास आर आ जाएगा, जनरल गैस कांस्टेंट, एन के ओवर आर, एन के इज इक्वल टू आर। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 10 में जब हम जाएंगे तो एक काम हम ये करेंगे कि एन की जगह क्या लिख देंगे, आर, क्योंकि आर बराबर है एन के की। तो यूं क्वेश्चन नंबर 10 जो बनेगी वो बनेगी ई माइनस ई नोट इक्वल टू आर टी स्क्वायर। अच्छा, आगे हमने क्या चेंज किया है,
अब क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में लिखा हुआ क्यू डैश ओवर क्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्यू जो कि डिनोमिनेटर में है, बटे के नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर पड़ा हुआ है क्यू डैश। अगर आपके पास किसी जगह पे एक रकम हो डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव जो भी बनता हो वो उसके न्यूमिनेटर में लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये समेशन सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ क्यू है, यानी कि ये बेसिकली नीचे वाली रकम के log का डेरिवेटिव है। अगर आपके पास, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ क्यू डैश ओवर क्यू, अगर डिनोमिनेटर में असल रकम और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो वो बराबर होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ नीचे वाली रकम, यानी कि log ऑफ क्यू। तो ये जो मैंने बताया फॉर्मूला, इसका भी मैंने प्रूफ करके दिया हुआ है। अगर आप पेज नंबर 2 देखें तो पेज नंबर 2 में क्या है, पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 13 में इसी हिस्से को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह अगर किसी रकम का डेरिवेटिव उसके ऊपर पड़ा हो तो उसको log ऑफ क्यू का डेरिवेटिव कैसे लिख सकते हैं, वो मैंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ई माइनस ई नोट इक्वल टू आर टी स्केयर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ये एनर्जी एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इमेज नंबर 1, पेज नंबर 1। अब ये जो मुख्तलिफ चीज़ें मैंने दरमियान में बताई हैं कि जो मैंने इमेज 2 में डिटेल से डेरिवेशन दी हुई हैं आप लोगों की आसानी के लिए, हम अब उसकी तरफ जाते हैं। उसकी तरफ इसलिए जाते हैं कि अगर आपको इसमें कुछ मुश्किल है तो फिर आप उसमें उसको आसानी से देख सकते हैं। तो मैं अब इमेज नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे लेकर आता हूँ। अच्छा जी, आई होप कि आप जो इमेज नंबर 2 है वो देख रहे हैं। ये पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कि किस तरीके से पार्टीशन फंक्शन को डेरिवेशन करें तो क्यू डैश की वैल्यू कैसे आती है। इससे पहले बच्चे एक छोटी सी चीज़ ऊपर देख लें। ये एक छोटा सा एक फार्मूला है, ये अभी हम इस्तेमाल करेंगे कि ई ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है। कोई फंक्शन जिसके ऊपर ई एक कांस्टेंट और उसकी उसकी पावर वेरिएबल हो तो उसकी डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो कैसे करते हैं। अगर आपके पास ये फंक्शन है ई ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन कैसे होगी, एफ डैश क्या होगा। पहले हम उस फंक्शन को एक दफ़ा वैसे ही लिख देते हैं जैसा कि वो फंक्शन खुद है। उसकी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, एक दो फंक्शन को वैसे ही लिख देते हैं और फिर उसकी जो पावर हो जो कि एक वेरिएबल है उसको हम अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डी एफ एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू ई ऑफ एक्स इक्वल टू, ये एक दूसरी एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई ई वाली रकम है और उसके ऊपर वेरिएबल है उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी। तो उसकी डिफरेंशिएशन का तरीका कर क्या है, एफ की डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश से शो करते हैं। तो इस ई की पावर एक्स वाई की जो डिफरेंशिएशन है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये बराबर हो जाएगा ई एक्स वाई, एक दफा वैसे ही आ जाएगा और फिर इसकी जो पावर है एक्स इंटू वाई, इसकी आगे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो यूं एफ क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 का डेरिवेटिव होगा एफ डैश इक्वल टू ई एक्स वाई इंटू डी ऑफ एक्स वाई। अब एक्स वाई आगे जो भी उसका तरीका का डिफरेंशिएशन होगा वही फॉलो होगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है तो फिर हम एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट रूल ये लगा रहे हैं। एक्स वैसे ही और वाई की डिफरेंशिएशन ये 1 आ जाएगा वाई, और यूं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वही का वही रहेगा। तो यूं ये कोई भी रकम की ई की पावर में वेरिएबल हो उसकी डिफरेंशिएशन का तरीकाकार है। यही तरीकाकार हम अब क्वेश्चन नंबर 7 पे भी लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज क्यू पार्टीशन फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्यू
का डेरिवेटिव क्यू डैश रहा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, एक दफा मैंने जैसे कि बताया कि इसको वैसे ही लिख देते हैं हम, तो समेशन जी आई ये दोनों कांस्टेंट है, ये कुछ नहीं है, समेशन वैसे ही वैसे आ जाएगी, जी आई कांस्टेंट है, और ई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी एक दफा इसको वैसे ही लिख दिया, और आगे इसकी जो पावर है ई माइनस ई आई ओवर के टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे, जैसे मैंने ब्रैकेट में डाल के ऊपर डिफरेंशियल का साइन डाला हुआ है, इसको ऐसे लिख लें, या इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख लें, ई आई ओवर के लेदर रहने दें और टी को नीचे से ऊपर ले जाएं, टी की पावर -1 हो जाएगी। ये मैंने इसलिए किया कि अगले स्टेप में मैं पावर रूल लगा के डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा 1 ओवर टी बराबर होता है टी की पावर -1। तो यूं क्वेश्चन नंबर 8 में हम जो पावर है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, और वो गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कैसे क्या बनेगी, क्यू डैश वैसे के वैसे आ जाएगा, समेशन जी आई इंटू ई आई माइनस ई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी वैसे का वैसे ही, और आगे जो पावर है उसकी डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिसमें ई आई ओवर के टी ब्रैकेट के अंदर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और जो टी की पावर -1 है उसकी डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर नीचे और पावर में एक कम, तो -1 में से एक कम करेंगे तो -2 हो जाता है। अब नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सिंपलीफाई कर रहे हैं, क्यू डैश वैसे का वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाएगा, समेशन जी आई और ई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी वैसे की वैसी आ जाएगी। अब जो टी की पावर -2 थी वो नीचे चला गया, तो टी 1 ओवर टी स्क्वायर हो गया, और जो माइनस है वो दूसरे माइनस से कैंसिल आउट होकर वो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, तो यूं क्यू क्यू डैश बन जाएगा समेशन जी आई इंटू ई आई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी इंटू ई आई ओवर के टी स्क्वायर, और यही उधर पड़ा हुआ था। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको बताया था कि इमेज 1 में जो क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में आगे आप देख रहे थे, बल्कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्यू डैश की वैल्यू लिखी हुई थी, वो यही बनती है, तो ये मैंने कहा था मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 से जब हम क्वेश्चन नंबर 10 में मूव किया था, तो मैंने कहा था कि क्यू जो पार्टीशन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अगर ये खुद डिनोमिनेटर में हो और इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो, यानी कि क्यू डैश ओवर क्यू हो, क्यू डैश इज डेरिवेटिव ऑफ क्यू, और क्यू खुद नीचे पड़ा हो, तो फिर हम जो लोग के साथ नीचे वाली रकम का डिफरेंशियल लिख देते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पास एफ डैश इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो और साथ में इंटू एक्स स्क्वायर हो, तो ये आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एफ इक्वल टू log ऑफ एक्स, log ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो x यहाँ ये मैंने वैसे ही सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन आप इसको यहीं तक रखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, जो कि उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो लिहाजा जब नीचे वाली रकम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो यानी कि 2x, तो इसका मतलब है कि जो नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव करोगे यानी कि log ऑफ x के लिए डेरिवेटिव करोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यही मैंने काम किया था कि क्यू डैश ओवर क्यू की जगह लिख दिया था डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर 10। यूं आपके पास मैं दोबारा वापस चलता हूं, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में ये देखिए ऊपर क्यू डैश पड़ा हुआ था, नीचे क्यू पड़ा हुआ था, तो ये अगर लोग इसको अगर यानी दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, तो आपके पास ये यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी हुई है इसको अगर हल करें, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी हुई वही आ जाती है, यानी कि log ऑफ क्यू की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 ओवर क्यू इंटू क्यू का डेरिवेटिव, तो ये 1 ओवर क्यू इंटू क्यू का डेरिवेटिव है, तो यूं आपके पास ये आ गया ई माइनस ई नोट इक्वल टू आर टी स्क्वायर ब्रैकेट में log partial derivative of log of q over with respect to t, so here we have expression of energy in terms of partition function। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ इस दफ़ा आपको बात समझने में आसानी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी बातों का जवाब दूंगा।